हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट और मेजरमेंट के इस टॉपिक में आज हम प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ मीट्रिक मेजर्स और कन्वर्जन ऑफ मीट्रिक मेजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मीट्रिक सिस्टम इज ए सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। जो मीट्रिक सिस्टम होता है उसमें हम लेंथ, डिस्टेंस, वेट और मेजर और कैपेसिटी को मेजर करते हैं। मेजरिंग यूनिट्स, लेंथ की मेजरिंग यूनिट होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। इनको हम शॉर्ट में मिलीमीटर को mm, सेंटीमीटर को cm, मीटर को m और किलोमीटर को km से लिखते हैं। वेट, जिसको हम मास भी बोलते हैं, इसकी जो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो हैं ग्राम एंड किलोग्राम। ग्राम को शॉर्ट में हम स्मॉल g और किलोग्राम को kg से लिखते हैं। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए मिलीलीटर और लीटर यूज करते हैं। तो मिलीलीटर को शॉर्ट में ml और लीटर को शॉर्ट में L लिखते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ मीट्रिक मेजर्स। इस मीट्रिक मेजर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट को समझते हैं। देखिए, जो लेंथ की यूनिट्स हैं वो हैं मेजरिंग यूनिट्स किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब हम लेंथ को, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, लेंथ 1 किलोमीटर में मीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्लेस वैल्यू चार्ट एक बार हम समझें तो कि किलोमीटर यहाँ है 1 किलोमीटर और हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने मीटर होते हैं। तो जब भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट में ये चीजें सीखते हैं तो क्लियर समझने के लिए हम क्या करते हैं कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम जितने स्टेप जाएंगे उतने ही स्टेप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। कि हमारा 1000 मीटर कैसे होता है ये हम समझें तो यहां से समझ में हमें आएगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इस 1 किलोमीटर को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1000 मीटर बन जाता है। इट मीन्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 किलोमीटर में 100 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में मीटर की बात करें तो 10 मीटर होते हैं। और यहां पर ये जो टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये जो यूनिट्स हैं ये स्मॉलर यूनिट है। अगर हम बात करें कि हाउ मैनी मीटर्स इन 1 डेसीमीटर, कि 1 डेसीमीटर में मीटर कितने होंगे, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि 1 डेसीमीटर यहाँ है और हमें मीटर में जाना है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से, और बिगर यूनिट से स्मॉलर में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000, 1 अपॉन में 1000 मीटर। अब वेट की बात करते हैं। वेट में केजी, हाउ मैनी ग्राम्स इन 1 kg। 1 kg में 1000 ग्राम। सेम ये चार्ट ऐसे ही चलेगा कि बिगर यूनिट से स्मॉलर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, जैसे हमने यहाँ किलोमीटर वाले में किया था। तो 1 हेक्टाग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम, और ये 1 ग्राम, ये ग्राम जो है ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। और 1 डेकाग्राम में ग्राम होते हैं 1/10, 1 सेंटीग्राम में ग्राम होते हैं 1/100, और 1 मिलीग्राम में ग्राम होते हैं 1/1000 ग्राम। सेम एज कैपेसिटी में करें कि 1 किलोलीटर में लीटर कितने होते हैं, 1000 लीटर। 1 हेक्टोलीटर में लीटर कितने होते हैं, 100 लीटर। 1 डेकालीटर में लीटर कितने होते हैं, 10 लीटर। ऐसे ही 1 डेसीलीटर में
लीटर कितने होते हैं 1/10, 1 सेंटीलीटर में 1/100 और 1 ml में लीटर होते हैं 1/1000। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं कि कन्वर्जन ऑफ मीट्रिक मेजर्स ऑफ लेंथ। यहां हम समझेंगे कि ये जो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर हैं, यहाँ किलोमीटर सबसे बिगर यूनिट है। जब भी हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाएंगे, बिगर टू स्मॉलर यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएं, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में, डेकामीटर से स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में, मीटर से डेसीमीटर में, डेसीमीटर से अगर हम सेंटीमीटर में और यहाँ सेंटीमीटर से हम मिलीमीटर में जाएं तो ईच एंड एवरी टाइम हमें मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। जब भी बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे किसी भी यूनिट को तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं। और जब भी स्मॉलर यूनिट टू बिगर, ये तो हमारा बिगर टू स्मॉलर गया, लेकिन स्मॉलर यूनिट टू बिगर जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उसको उससे बिगर यूनिट में लेकर जाएंगे तो डिवाइड बाई 10 करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इजी होता है, हर क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा हमारी। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो डिवाइड बाई 10 करेंगे। नेक्स्ट सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो भी डिवाइड बाई 10 करेंगे। डेसीमीटर से मीटर में जाएंगे डिवाइड बाई 10 करेंगे। मीटर से डेकामीटर में जाएंगे डिवाइड बाई 10। नेक्स्ट डिवाइड बाई 10 और हेक्टोमीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो भी डिवाइड बाई 10 करेंगे। अब यहाँ अगर हम कन्वर्ट करके देखें कि इस टेबल में हम यूनिट रखें और उसको सोल्व करें, फॉर एग्जाम्पल 5 हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, हमें यहाँ जाना है। तो यहाँ देखिए ये हेक्टोमीटर से हम डेकामीटर में जाएंगे, डेकामीटर से हम मीटर में जाएंगे। इट मीन्स 5 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 5 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 स्टेप तो हमारा ये गया डेकामीटर में और डेकामीटर से मीटर में। इट मीन्स हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 500 मीटर हो जाएंगे। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हम स्मॉलर यूनिट से बिगर में कन्वर्ट करें तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 3 मिलीमीटर है, इसको हमें कहाँ कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई 10। इट मीन्स 3 अपॉन में 10 लिख दें हम। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे डेसिमल फ्रैक्शंस में करते हैं कि उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1 0 है तो यहाँ से ये जो न्यूमरेटर है इसमें एक डिजिट काउंट करेंगे 3 और उसके जस्ट पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और उससे पहले 0। तो ये हमारे 0.3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इसमें जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो बहुत इजीली सॉल्व होगी। नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मीट्रिक मेजर्स ऑफ वेट, कि मीट्रिक मेजर्स ऑफ वेट कैसे कन्वर्ट करते हैं। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब यहाँ देखिए ये बिगर यूनिट्स हैं, ये केजी बिगर यूनिट है और मिलीग्राम स्मॉलर यूनिट है। तो बिगर टू स्मॉलर, जब भी हम जाएंगे बिगर टू स्मॉलर, सेम जो हमने लेंथ वाली यूनिट में किया था सेम वही करेंगे कि बिगर से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो ईच एंड एवरी टाइम मल्टीप्लाई 10 करेंगे। जहां भी हमारी वैल्यू होगी उसी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 10, ग्राम को डेसीग्राम में मल्टीप्लाई 10, डेसीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई 10 और नेक्स्ट मिलीग्राम में करें तो भी मल्टीप्लाई बाई 10। सेम एज स्मॉलर यूनिट को बिगर में कन्वर्ट करें
स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करें तो मिलीग्राम को सेंटीग्राम में करेंगे तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, सेंटीग्राम टू डेसीग्राम डिवाइड बाई 10, डेसीग्राम टू ग्राम डिवाइड बाई 10। ईच एंड एवरी टाइम यूनिट को जब भी आप बिगर को स्मॉलर में करेंगे तो मल्टीप्लाई और स्मॉलर को बिगर में करेंगे तो डिवाइड बाई 10। यहाँ सारा मैजिक 10 का ही है। ये टेबल आप एक बार लर्न कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी वैल्यू जहां भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाएंगे कि बिगर में करना है या स्मॉलर में। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कोई भी एक नंबर लें कि हमें डेसीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है, पहले भी स्मॉलर यूनिट को बिगर में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 70 डेसीग्राम है, इसको हमें कन्वर्ट कहाँ करना है, ये ग्राम और ये डेकाग्राम। यहां हमें चाहिए कि डेकाग्राम, हाउ मेनी डेकाग्राम इन 70 डेसीग्राम। तो 70 डेसीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो पहले 70 लिखेंगे, डिवाइड बाई लिख सकते हैं या अपॉन में लिख सकते हैं। अब आप देखिए, हम यहां गए ग्राम में तो डिवाइड बाई 10, और फिर ग्राम से डेकाग्राम में गए तब भी डिवाइड बाई 10। 2 टाइम 10 10 जा 100, इट मीन्स हम 100 से डिवाइड कर दें इसको। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब हमारा 7/10 आ गया। तो यहाँ इसको, ये हमारा डेसिमल में आएगा तो यहाँ पे हम देखें कि न्यूमरेटर को एज इट इज लिखें और डिनोमिनेटर में यहाँ जितने जीरो हैं न्यूमरेटर में उतने डिजिट काउंट करो। एक जीरो है तो एक ही काउंट करेंगे, उससे पहले डेसिमल पॉइंट लगा दो और उससे पहले जीरो लगा दो। तो ये हमारा डेकाग्राम आ गया। बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व होते हैं। यहाँ हम ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करें, देखिए एक यूनिट हम यहाँ ग्राम लें, यहाँ हम सोल्व करके देखते हैं। यहाँ हमने 9 ग्राम ले लिया। अब 9 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। तो 9 ग्राम बिगर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट, जब भी स्मॉलर यूनिट में आप करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 ग्राम इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जितने स्टेप जाएंगे 1 2 3 स्टेप गए तो 1 के साथ 3 जीरो लगा दो, इट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9000 मिलीग्राम हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको ये टेबल लर्न करनी है और ये टेबल एक ही पैटर्न में लर्न हो जाती है। आप इसे लर्न करेंगे तो बहुत इजी है कि किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे वही सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मीट्रिक मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को कैपेसिटी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए किलोलीटर सेम एज ये बिगर यूनिट है, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। वही बिगर टू स्मॉलर यूनिट में जाएंगे, सेम एज हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बट जहां तक हमें जाना है वहीं तक हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे। ये मल्टीप्लाई बाई 10, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, सब में मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। आपको तो एक ही चीज याद रखनी है कि बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाई 10। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न करने की नीड नहीं है, टेबल लर्न करो और ये पैटर्न आपको लर्न हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब स्मॉलर यूनिट टू बिगर जाएंगे, स्मॉलर यूनिट टू बिगर की साइड जाएंगे तो देखिए मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। जैसे ही मिलीलीटर से सेंटीलीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई 10, सब डिवाइड बाई 10 होंगे। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, एक बार आपको लर्न हो गया तो अब कभी नहीं भूलेंगे। डिवाइड बाई 10 करते जाएंगे। अब हम यहाँ वैल्यू रखें कि हम 7 किलोलीटर को अगर डेसीलीटर में कन्वर्ट करें तो देखिए हमें यहाँ चाहिए वैल्यू कन्वर्ट होकर कि कितनी आएगी। तो 7 किलोलीटर
इज इक्वल टू, अब किलोलीटर से देखिए 1 स्टेप गया, 2, 3 और 4 स्टेप में हम यहाँ पहुंचे। तो 4 स्टेप का मतलब है 1 के साथ इस 7 किलोलीटर के साथ मल्टीप्लाई बाई 1 के साथ 4 जीरो लगा दो, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 1, 2, 3, 4 जीरो हमने लगा दी 1 के साथ, तो ये हमारा हो गया 10,000 7 जा 70,000, 70,000 डेसीलीटर हो गए। वैसे हम याद करने बैठे हैं तो ये चीजें हमें बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन टेबल के थ्रू ये बहुत इजी हो जाती है। अब हम एक यूनिट को स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करके देखते हैं। कहीं भी आप वैल्यू रखेंगे आपकी बिल्कुल राइट वैल्यू आएगी, हो ही नहीं सकता कि आपकी रॉन्ग आए। ये देखिए 12 सेंटीलीटर है, इसको अगर हम हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करें, हमें वैल्यू यहां चाहिए। 12 सेंटीलीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करें तो यहां से 12 सेंटीमीटर यहां है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कितने स्टेप में हम आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4। इट मीन्स 12 अपॉन में 1 के साथ 4 जीरो लगा दो। 4 स्टेप में आई तो 4 जीरो लगा दो। अब यहां कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि 12 लिखेंगे। अब यहां जीरोज काउंट करेंगे डिनोमिनेटर में, 1, 2, 3, 4 जीरोज हैं, तो यहां इस नंबर में न्यूमरेटर नंबर में 4 प्लेस काउंट करेंगे, 1, 2। अब और प्लेस है ही नहीं तो जीरो लगा लगा कर प्लेस पूरे करेंगे हम इसमें, 3 और ये 4 हो गए। उससे पहले डेसिमल पॉइंट लगाओ, एक जीरो और लगा दो, 0.0012 हेक्टोलीटर। ये हमारा आंसर आ गया। किसी और वैल्यू को भी हम इसमें रखना चाहें तो बहुत इजीली रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम मिलीलीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करें। अब मिलीलीटर में हम कोई भी वैल्यू रख दें। फॉर एग्जाम्पल हमने 17 मिलीलीटर रख दिया। अब 17 मिलीलीटर को फाइंड आउट करना है हमें कि हाउ मैनी सेंटीलीटर इन 17 मिलीलीटर। तो 17 मिलीलीटर जो हमारा है उसको हम सोल्व करेंगे तो 17 को एज इट इज लिखेंगे। अब कितने से डिवाइड करें, एक स्टेप गए हैं तो इट मीन्स हम 10 से डिवाइड कर दें। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डेसिमल में आएगा, 17 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में चेक करेंगे, एक जीरो है तो यहाँ एक ही प्लेस, यानी कि राइट साइड से, एंड साइड से, राइट एंड से एक प्लेस काउंट करेंगे, 7 हो गया। एक प्लेस के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लगा दिया डेसिमल पॉइंट और ये हमारा हो गया सेंटीलीटर। इट मीन्स आंसर आ गया 1.7 सेंटीलीटर हमारा आंसर। तो इस तरह से हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर टू बिगर और बिगर टू स्मॉलर। तो ये फॉर्मूला हम लर्न रखेंगे तो हम जहां भी वैल्यू रखेंगे वहां इजीली क्वेश्चन सोल्व होंगे।